हेलो गाइस, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं छत में आई हूँ और देखो आज का मौसम कैसा हो रहा है। दिल्ली में तो आजकल मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और अभी इसी टाइम पे भी बारिश आई थोड़ी देर पहले। सारे में इतना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। और आज किस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँ, अभी मैं शुरू करती हूँ। चलो मैं अपनी बेटी के बारे में बताती हूँ। तो मैं अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। वो ज़रा सा भी दुखी होती है ना तो मैं सैड होने लग जाती हूँ। तो पहले मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं उसे प्यार ही इतना ज़्यादा करती हूँ। देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती तुझे रोते हुए। तो क्या हुआ, जब मेरी बेटी रोने लग जाती है तो मैं बहुत दुखी होती हूँ। तो क्या हुआ, एक बारी क्या हुआ, बहुत पहले की बात है, मेरी बेटी का था बर्थडे। अब क्या हुआ कि उस टाइम पे एटीएम कार्ड वगैरह भी नहीं होते थे और मेरे पास कैश भी नहीं था घर में, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि इंसान के पास पैसे नहीं होते। अब थोड़े से पैसे थे अकाउंट में। अब मैं क्या करा, मैंने मेरी बेटी का बर्थडे था। अब मेरी बेटी ने बोला मम्मी मेरा बर्थडे है और आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी। तो मैंने सोचा चलो ठहर के चली जाऊँगी बैंक में। तो क्या हुआ कि मैं गई, मैंने दिन भर घर का काम को निपटाया और मैं गई बैंक में। घर के पास ही में था, थोड़ी दूरी पे मतलब। जब गई तो देखा तो बैंक बंद होने वाला था। अब उन्होंने बोला मैडम आपको तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो मैंने बोला अब कैसे चलेगा, मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरे हस्बैंड जा रखे थे गांव, मेरे पास पैसे भी नहीं। और एक तो मैं थोड़ा खुददार किस्म की इंसान हूँ, मुझे किसी से मांगना भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करता, सब मेरी मदद भी कर देते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं, भगवान से मैं बोलती हूँ भगवान मुझे देने वाला बनाना, लेकिन मांगने वाला मत बनाना। कभी भी मेरे पास चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी दिक्कत आ जाए, लेकिन मैं मदद करना पसंद करती हूँ। लेकिन मैं किसी की चाहे मैं रिटर्न कर देती पैसे का अगर किसी से लेती, लेकिन मुझे लेना पसंद ही नहीं है। पता नहीं क्या मेरी बचपन से आदत है, कुछ भी होगा, लेकिन मुझे किसी से हेल्प लेने पसंद ही नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो करना है मुझे खुद से करना है। तो अब क्या करूँ, मैं टेंशन में आ गई, मैं दुखी हो गई, मेरी बेटी रोने लग गई। तो मैंने आपको गाना सुनाया ना अभी कि देख सकती हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकती तुझे रोते हुए। अब मेरी बेटी रोने लग गई, सैड हो गई और इतना दुखी हुआ मेरा मन। मैं गई बैंक मैनेजर के पास सीधा, मैंने बोला भैया, अब मैं भैया ही करके बोलती हूँ, सर वगैरह तो नहीं बोलती मैंने भैया प्लीज़ एक काम करो आप, मुझे या तो पैसे निकाल के दो। तो बोले मैडम बैंक तो बंद हो चुका है। तो जो मैनेजर थे वो कई मैनेजर थे वो तो जल्दी चले जाते हैं सरकारी बैंक के, लेकिन कई होते हैं जो बैठे रहते हैं, अच्छे होते हैं ना। मैंने बोला भैया सर एक काम कर दो आप। फिर मैंने सर बोला, मैंने सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी बेटी का बर्थडे, या तो आप मुझे पैसे निकाल के दे दो या तो मेरा अकाउंट ही बंद कर दो। तो अब वो सोचने लग गए क्या करें। बोला नहीं भैया, मैं तो अड़ गई जिद पे। मैंने बोला सर एक काम करो, मेरे को नहीं चाहिए ऐसा बैंक अकाउंट जब थोड़े से पैसे थे उसमें, मतलब जब मेरी बेटी का बर्थडे है और मेरी बच्ची से बड़ी खुशी तो मेरे लिए दुनिया में कुछ नहीं है, सबसे कीमती। तो मैंने क्या करा, मैंने अकाउंट ही तोड़वा दिया अपना। सेविंग अकाउंट था, अकाउंट ही बंद करवा दिया। मैंने भैया जो भी पैसे मेरे सारे दे, तो मेरी हो गई वहाँ भैंसबाजी, ठीक है। फिर मैंने बोला भैया मेरे जो भी पैसे सारे वापस कर दो, जो भी है, मुझे आपके बैंक में अकाउंट खाता ही नहीं रखना। फिर मैनेजर ने भी पता नहीं क्या समझा, उसने मेरा अकाउंट ही बंद करके बोला मैडम ये लो आपके पैसे, उन्होंने दे दिए। फिर मैं घर आई तो मेरी बेटी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में गई, मतलब सेलिब्रेट करने। लेकिन जैसे बड़ी भी हो गई ना, तो मैं उससे बोलती हूँ बेटा आप सारे दिन भर कहीं भी जाओ, लेकिन बर्थडे रात को घर में मेरे साथ ही मनाना है। तो मैं उसको इतना प्यार करती हूँ कि जो भी सेलिब्रेट वगैरह करती है, जैसे फ्रेंड सर्कल होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन यह है कि मैं अपनी बेटी का बर्थडे एक दिन पहले तो 12 बजे के बाद केक काटती हूँ और उसके बाद दूसरे दिन तो पता है मैं क्या करती हूँ, छोटे बच्चों की तरह उसका बर्थडे मनाती हूँ जैसे बड़ी भी हो गई है ना, तो मैं उसका बर्थडे गुब्बारे बैलून लगाऊंगी, चमकीले लाऊंगी, हैप्पी बर्थडे लिखूंगी। लोग कहते हैं ये पागल है क्या मैं बोलती नहीं, मुझे ऐसा कि खुशी मतलब सेलिब्रेट करना है किसी चीज़ को। तो मेरी बेटी भी बहुत इंजॉय वगैरह कर आई। फिर तब तक मैंने पूरी डेकोरेशन कर रखी थी घर में, बैलून्स इकट्ठा करके सारा सजावट करके रखा हुआ था। मेरी बेटी आई, फिर उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को बुलाया। जैसे मेरी बेटी बड़ी भी हो गई, फिर भी मैं उसका बर्थडे मनाती हूँ। फिर बच्चों को बुलाया सबको, फिर बच्चों को तो कई बार क्या होता है, वैसे मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती, लेकिन लोग क्या पता क्या करते हैं, जैसे बड़ों को बुलाते हैं तो उनको खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, केक खिलाएंगे और बच्चों पे ध्यान नहीं करते। लेकिन मेरी आदत पता है क्या, मैं बच्चों को खिलाती हूँ, बच्चों को लिए खूब सारा केक मंगाती हूँ। मैंने इतना बड़ा केक मंगाया, बहुत बड़ा केक। मैं थोड़ा सा नहीं मंगाती, ज़्यादा मंगाती हूँ, क्योंकि देखो मैं अपनी खुशी, अपने बच्चे की खुशी के लिए शामिल करने बुला रही हूँ सबको ना। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का कोई भी जैसे कोई प्रोग्राम करती हूँ तो सेलिब्रेट करती हूँ तो सब खुशी मतलब बांटनी चाहिए, बांटने से और बढ़ती है। तो मैं बच्चों को खूब सारा केक खिलाती हूँ, उनके लिए पेस्ट्री भी लेकर आती हूँ अलग से। मैं टेंशन वेंशन नहीं लेती मतलब ऐसे, मतलब जब कोई जैसे बर्थडे वगैरह या कोई प्रोग्राम भी सेलिब्रेट करती हूँ तो खुले दिल से मतलब इंजॉय करती हूँ और मनाती हूँ। फिर बच्चों को बुलाया, फिर खूब केक खिलाया और मैं बोलती हूँ ये बच्चों के लिए है, मतलब
जैसे पेरेंट्स भी आते हैं, लेकिन मैं बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, छोटे बच्चों का। फिर उनको खूब खिलाऊंगी, फिर मैं उनको मतलब मुझे ये नहीं होता कि कोई मेरी बच्ची को गिफ्ट दे, मुझे ये होता है कि मेरी बच्ची की खुशियों में शामिल होना है सब। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई आता है, तो मुझे इससे लालच नहीं होता कि कोई गिफ्ट दे मेरे बच्चे को, क्योंकि मैं खुद ही इतने सारे गिफ्ट बना देती हूँ ले लेके बस मुझे ये होता था बस बच्चे आ जाए बस। अब थोड़ी बड़ी भी हो गई थी तो शर्म भी आती थी कि बच्चे कैसे आएंगे। दीदी आप तो बड़ी हो गई, किम्मी दीदी आप तो बड़ी हो गई फिर भी मैं सारे बच्चों को बुलाती थी, खूब खिलाना पिलाना, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, क्योंकि मुझे बोलते हैं ना खुशी अपने अंदर ही होती है, और जितना बांटोगे तो उतना सेलिब्रेट करोगे तो उतना अच्छा होता है मतलब। तो मैं ऐसे करती थी, खूब बच्चों को खिलाना पिलाना, गाने बजाने बर्थडे वाले दिन, और बहुत इंजॉय करते थे। तो मुझे वो याद ना हमेशा आ जाती है बार बारी। और मेरी बेटी बड़ी भी हो गई, तब भी क्या, अभी भी आई थी जब पिछली बारी, तो मैंने उसका बर्थडे मनाया, कह रही मम्मी अब तो बड़ी हो गई, अब तो छोड़ दो। मैं कहती नहीं, मेरे तो आप बच्चे ही हो बेटा। तो मैं उसका खूब सेलिब्रेट करती हूँ। और उस दिन ऐसी ऐसी सिचुएशन आ गई कि मतलब मैंने अकाउंट ही तोड़ दिया मतलब एक तरफ जाए खाता खाता, मेरी बच्ची की खुशी से बढ़ के नहीं है, फिर खोल लूँगी मैं अकाउंट और उसके बाद जाके खूब अच्छे से सेलिब्रेट करा। मेरी बच्ची जब खुश होती है ना, उसके चेहरे पे जब मेरे को मुस्कुराहट उसकी नज़र आती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर दूँ, मतलब बस मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और उसके बाद बहुत सेलिब्रेट करा हम लोगों ने, खूब इंजॉय करा। तो कल आती हूँ मैं अपने ब्लॉग में। ओके बाय टाटा।